हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपनी मैथ की क्लास में 1G प्रश्नावली में 10वें सवाल से आगे के सवालों को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने 1G प्रश्नावली में 10 सवालों को देखा था। आज हम लोग 11वें सवाल पे डिस्कशन अपना प्रारंभ करेंगे। और 11वें सवाल में आपको क्या दे रहा है? आपसे कह रहा है दिखाओ कि समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय समतल मूल बिंदु से, जो संबंध दिया हुआ मूल बिंदु से उतनी दूरी पर स्थित है जितनी बिंदु x। यानी इस रिलेशन को भी हम लोग ऐसे लिखेंगे। 11वें सवाल में हम लोग सबसे पहला काम दिए गए संबंध को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा जाए, तो इसको हम लोग लिखेंगे R इज इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट। एक बिंदु को हमने x माना और एक बिंदु को y माना। यानी इस संबंध में वे सारे बिंदु आएंगे जिसमें बिंदु x की मूल बिंदु से जितनी दूरी होगी, बिंदु y की भी मूल बिंदु से उतनी दूरी हो। यानी हम लोग बिंदु x की मूल बिंदु से दूरी को यदि OX कह दें और बिंदु y की मूल बिंदु से दूरी OY कह दें, तो इस रिलेशन में हम लोग लिखेंगे R इज इक्वल टू x कॉमा वाई सच दैट OX इज इक्वल टू OY। ये आपने लिख दिया। ये वही लैंग्वेज है जो आपके पास सवाल में लिखी हुई है, वहां पर इबारत दी हुई है और हमने उस सवाल का ये मैथमेटिकल फॉर्म लिख दिया। अब इसके बाद देखिए यहां पर रिफ्लेक्सिव दिखाना है, तो सबसे पहले लिखोगे x कॉमा x बिलोंग्स टू R इंप्लाइज OX इज इक्वल टू OX। अब इस प्रकार से आपने लिख दिया, अर्थात यहां पे लिखोगे संबंध कैपिटल R स्वतुल्य है। फिर इसके बाद लिखोगे माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R इंप्लाइज OX इज इक्वल टू OY। यानी मूल बिंदु से बिंदु x की दूरी मूल बिंदु से बिंदु y की दूरी के बराबर है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते OY इज इक्वल टू OX इंप्लाइज y कॉमा x बिलोंग्स टू R लिख दो। स्मॉल x रखो या स्मॉल y भी रखो यहां पर, बिकॉज क्योंकि x और y हमने स्मॉल माने। OX OY, यहां पर भी OY OX, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे y कॉमा x। तो संबंध R कैसा हो जाएगा? सममित संबंध है, यानी R इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब बात हम लोग करेंगे ट्रांसिटिव के बारे में, तो लिखेंगे माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू R इंप्लाइज OX बराबर OY तथा y कॉमा Z बिलोंग्स टू R इंप्लाइज OY। यहां स्मॉल x करिए और स्मॉल y। OY इज इक्वल टू OZ। तो इन दोनों समीकरणों से देखिए आप, OX बराबर OY है और इसमें OY बराबर OZ है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं OX इज इक्वल टू OZ इंप्लाइज x कॉमा Z बिलोंग्स टू R। तो संबंध कैपिटल R संक्रामक संबंध है। तो देखो दिया गया रिलेशन कैपिटल R स्वतुल्य
कॉमा सममित कॉमा संक्रमक है, अतः संबंध कैपिटल आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध। इस प्रकार से हम लोग अपने दिए गए 11वें सवाल को कंप्लीट कर लेते हैं। अब 11वें सवाल की बात देखो। 12वें सवाल कह रहा कैपिटल एन धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, यानी नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स आप जानते भी हैं 1 2 3 4 5। फिर इसमें कह रहा कि एन में संबंध कैपिटल आर इस प्रकार है कि x माइनस वाई 3 से विभाज्य, और हमें इस संबंध को भी तुल्यता संबंध दिखाना है। तो आप इस 12 नंबर सवाल को देखो। r इज इक्वल टू लिखेंगे आप x कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई 3 से विभाज्य। ये रिलेशन हम लोगों ने लिख दिया। अब देखो ये रिलेशन आपके पास लिखा हुआ है r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x माइनस वाई 3 से विभाज्य। अब हमें रिफ्लेक्सिव दिखाना है, तो इसमें लिख दोगे x कॉमा x बिलोंग्स टू r इंप्लाइज x कॉमा x संबंध में होगा। क्यों होगा? तो हम x माइनस x की वैल्यू निकालें और ये वैल्यू 0 है। अब 0 एक ऐसा नंबर होता है जो कि हर नंबर से डिविजिबल होता है। लिख देंगे यहां पर जो कि 3 से विभाज्य। तो संबंध कैपिटल आर कैसा हो गया? स्वतुल्य है। ये हम लोग रिफ्लेक्सिविटी हमने इसकी शो कर दी। अब बात करते हैं ट्रांसिटिविटी के बारे में। तो यहां पर लिखेंगे माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज x माइनस वाई 3 से विभाज्य। अब देखो कोई नंबर यदि 3 से विभाज्य है तो उस नंबर में माइनस का गुणा करा दोगे तो वो भी 3 से विभाज्य हो जाता है। इसका मतलब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं इंप्लाइज y माइनस x भी 3 से विभाज्य होगा। इंप्लाइज y कॉमा x बिलोंग्स टू r संबंध r कैसा होगा? सममित होगा। तो इस प्रकार से दिया गया संबंध आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी प्रूव कर लिया। अब बात करते हैं ट्रांसिटिव की। तो यहां पर लिखेंगे माना x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज x माइनस वाई 3 से विभाज्य। फिर लिखेंगे तथा y कॉमा z बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज y माइनस z 3 से विभाज्य। अब दो नंबर जो कि अलग अलग 3 से विभाज्य, तो उनका योग भी 3 से विभाज्य होता है। तो यहां पर हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, x माइनस 3 भी x माइनस z भी 3 से विभाज्य होगा। तो इंप्लाइज लिखेंगे आप x कॉमा z बिलोंग्स टू r। तो संबंध r संक्रमक है, यानी संबंध कैपिटल आर आपने देखा स्वतुल्य कॉमा सममित व संक्रमक है, अतः संबंध कैपिटल आर तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्नावली के 10वें, 11वें और 12वें सवाल को देख लिया। अब इसके बाद तो अब हम लोग 13वें सवाल को देखेंगे। अब 13वें सवाल में देखिएगा क्या कह रहा है आपसे
13वें सवाल में आपसे कह रहा है यदि R और S समुच्चय यक्ष में तुल्यता संबंध है तो आपसे कह रहा है सिद्ध कीजिए R यूनियन S तथा R इंटरसेक्शन S भी समुच्चय यक्ष में तुल्यता संबंध होगा। अब देखिए, जब हम लोग इस सवाल पर चर्चा करते हैं तो यहां पर आपसे क्या कह रहा है? आपसे सवाल कह रहा है कि R व S किसी समुच्चय कैपिटल यक्ष में तुल्यता संबंध है। तो R यूनियन S के लिए एवं R इंटरसेक्शन S, इन दोनों को चेक करना है क्या ये आपके समुच्चय यक्ष में तुल्यता संबंध होंगे। तो यहां पर एक चीज देखो, हम लोग जानते हैं कि यदि R और S किसी समुच्चय में तुल्यता संबंध है तो आवश्यक नहीं है कि R यूनियन S भी उसी समुच्चय में तुल्यता संबंध हो। ध्यान रखिएगा आप। अब इस बात को हम लोग कैसे प्रूव करें, तो हमें एक एग्जाम्पल की आवश्यकता होगी। तो यहां पर हम लोग लिख लें माना समुच्चय कैपिटल यक्ष इज इक्वल टू, और इसमें एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4 ले लो और संबंध R ले लीजिएगा। इसके एलिमेंट्स 1, 1, 1, 2, 2, 1 और फिर आप 3, 3, ये आप रख लीजिएगा। अब आप इस संबंध R को देखिएगा और यहां पर हम लोग एक एलिमेंट और आगे बढ़ाएंगे, 4, 4 भी रखेंगे। अब इस संबंध R को आप देखिए, R में 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 है। तो ये आपका स्वतुल्य होगा। इसमें 1, 1 है, उल्टा करिए 1, 1, 1, 2 है, उल्टा करिए 2, 1, सम्मित भी हो गया और संक्रमक भी हो गया। यानी कैपिटल R हमने ऐसा माना जो कि समुच्चय यक्ष में तुल्यता संबंध है। इसी प्रकार संबंध S बराबर 1, 1 मान लो, 2, 3 मान लो, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 4, ये एक हमने दूसरा रिलेशन मान लिया। अब ये यस, ये भी आपका स्वतुल्य है, सममित है एवं संक्रमक है। तो ये दोनों संबंध आपके तुल्यता संबंध है। इसके बाद अब हम लोग R यूनियन S की वैल्यू निकालें तो देखो क्या क्या आएगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 और फिर 1, 2, 2, 1, 2, 3, 3, 2। इस प्रकार से हम लोग R यूनियन S दिखा देते हैं। अब R यूनियन S को देखो तो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्री के लिए देखना है, 1, 2, 2, 1 उपस्थित है इसमें। इसके बाद बात करते हैं ट्रांसिटिविटी के बारे में। तो इसको देखो जरा, 3, 2 है, 2, 1 है, तो इसमें 3, 1 उपस्थित नहीं है। यानी यहां पर लिख देंगे 3, 2 बिलोंग्स टू R यूनियन S, 2, 1 belongs to R union S, implies
3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर यूनियन, तो आर यूनियन यस संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, इसलिए अतः लिख देंगे आर यूनियन यस तुल्यता संबंध नहीं होगा। बात समझ आ रही? तो इस सवाल का स्टेटमेंट जो भी है ये रॉन्ग है, ध्यान रखिएगा। और यस यदि किसी समुच्चय यक्स में तुल्यता संबंध है तो फिर आर यूनियन यस आपका तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो ये हम लोगों ने इसमें 30 नंबर सवाल का फर्स्ट पार्ट देखा। अब इसके बाद देखिएगा हम लोग यहीं पर हम आर इंटरसेक्शन यस पर चर्चा करते हैं। तो आर इंटरसेक्शन यस के लिए देखो, अब देखिए हम लोग आर व यस किसी समुच्चय यक्स में तुल्यता संबंध है, तो अब हमें देखना है आर इंटरसेक्शन यस भी उसी समुच्चय यक्स में तुल्यता संबंध है, इसे प्रूव करना है। तो इसको देखिए हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो यहां पर सबसे पहला पार्ट हम लोग लिखेंगे यक्स कॉमा यक्स बिलोंग्स टू आर और यक्स कॉमा यक्स बिलोंग्स टू यस। अब देखिए कोई अवयव समुच्चय आर में है और वही समुच्चय यस में भी है, वही अवयव। तो इंप्लाइज करके लिख देंगे आप यक्स कॉमा यक्स बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन, यानी हम लोग आर इंटरसेक्शन यस कैसा लिख देंगे, स्वतुल्य। यक्स कॉमा यक्स आर में है, इसका मतलब आर स्वतुल्य है। या यहां पर लिख दीजिए माना आर व यस स्वतुल्य है, इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट में माना आर व यस सममित संबंध है, संबंध। इसका मतलब यक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज वाई कॉमा यक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर को सममित माना है। और लिखोगे यक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू यस इंप्लाइज वाई कॉमा यक्स आल्सो बिलोंग्स टू यस। अतः क्या लिख सकते हो, यक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन यस इंप्लाइज वाई कॉमा यक्स बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन। तो देखो यक्स कॉमा वाई आर इंटरसेक्शन यक्स में, वाई कॉमा यक्स भी आर इंटरसेक्शन यस में, तो यहां पे लिख दोगे आर इंटरसेक्शन यस सममित संबंध है। अब इसके बाद थर्ड पॉइंट पे ध्यान दीजिए, लिखेंगे आप माना आर व यस संक्रामक संबंध है, संक्रामक माना, तो इसमें क्या लिखोगे यक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर कॉमा, यहां पर माना लिख दीजिएगा, पुनः माना वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज यक्स कॉमा जेड आर में होगा। क्यों? क्योंकि आर को संक्रामक माना है। और लिखोगे यक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू यस, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू यस,
implies x, z belongs to yes। अतः करके लिख दोगे x, y belongs to R intersection yes, y, z belongs to R intersection yes, implies x, z belongs to R intersection yes। R intersection yes संक्रामक संबंध है, अतः R इंटरसेक्शन यस तुल्यता संबंध होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी समुच्चय यक्ष में R और यस तुल्यता संबंध है, तो R इंटरसेक्शन यस उसी समुच्चय यक्ष में तुल्यता संबंध होंगे। ध्यान रखना, आर यूनियन यस तुल्यता संबंध नहीं होगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है, और आर इंटरसेक्शन यस आपका तुल्यता संबंध। तो आज की क्लास में हम लोगों ने ये इक्विवेलेंस रिलेशंस के कुछ सवाल देखे। इन सवालों को घर में आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक यू।